नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। आज मैं नॉर्थ हावड़ा में आया हूँ, नॉर्थ हावड़ा के 13 नंबर वार्ड में। यहाँ पर जो 13 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट मिस्टर आशीष शर्मा हैं, जो अपने स्थानीय क्षेत्र में बहुत फेमस भी हैं और लोगों से काफ़ी जुड़े भी रहते हैं, पार्टी के तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि वो 13 नंबर वार्ड के लिए क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ की जो सरकार है ममता जी का, वो क्या कर रही है पूरे वेस्ट बंगाल में। इस बार आके इनसे मैं आज बात करता हूँ। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, 2 मई के बाद ममता जी का तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सरकार का गठन हुआ है। उसके बाद उनकी क्या प्राथमिकता रही है पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर और यहाँ के जनता को लेकर? देखिए, बात ऐसा है कि हम जो हमारी नेत्री हैं ममता बनर्जी और जो पश्चिम बंगाल की सीएम हैं, उनको हम दीदी बोल के संबोधित करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो दीदी कम माँ के रूप में ज़्यादा लोगों के सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जाति धर्म की राजनीति नहीं होती। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी होली में, हमारी होली में वो आते हैं, उनके रमज़ान में हम जाते हैं, सिख के गुरु पर्वों में हम रहते हैं, क्रिश्चियन के बाइबल में या क्रिश्चियन के 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन में भी हम सब साथ में सम्मिलित होते हैं। सबसे बड़ा बात है कि ये जाति और मजहब की जो लड़ाई है, ये केंद्र सरकार की दी हुई एक घिनौनी साजिश है, जिसको बंगाल के लोग ने 2021 के चुनाव में नकार दिया है। और हम जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे तो हमने टीवी में एक बड़ा सुंदर पंक्ति देखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। तो इसके उपरांत हमारा कोई टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए नहीं है। और बकारी हमारी दीदी जो कर रही हैं राज्य के सभी वासियों के लिए, वो सराहनीय है और लोग उसे देख करके खुद समझ सकते हैं कि हमारी दीदी कहाँ तक काम कर रही है। सर, इलेक्शन के बाद जैसे कि पिछले साल भी अम्फान तूफान आया था और इस बार यस आया है, इस पर स्थानीय सरकार कहाँ तक सक्षम रही लोगों को सहायता पहुँचाने में? देखिए, मैं उत्तर हावड़ा का बासिंदा हूँ, 13 नंबर वार्ड में रहता हूँ। 13 नंबर वार्ड में जो लोग हैं वो हमारे भाई बंधु हैं, उनके साथ हमारा अपना उठना बैठना है, सब कुछ है। अब की बार जो यस तूफान आया है उसके लिए हमारे विधायक गौतम चौधरी, मैं इसके लिए दीदी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस भूमिपुत्र के हाथ में यहाँ का दायित्व सौंपा और हमें विधायक के रूप में एक बड़ा भाई कहिए, चाहे पब्लिक के लिए जागरूक रहने वाले नेता कहिए, उन्होंने इस बार यस के पहले ही सारा प्रिकॉशन ले लिया था। पहली बार मेरे इतिहास में मैंने देखा है कि कोई आपदा आने वाली है उसके पहले उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। आज हमारे यहाँ ना कोई रात को भूखा सोया और ना सुबह भूखा उठा। हमने वो सारा प्रिकॉशन लिया था और आगे से आगे बढ़ के हमने लोगों के लिए किया। और भगवान का आशीर्वाद है कि ये आपदा उतने जोर रूप से नहीं आई पश्चिम बंगाल में, हल्के में टल गई, इससे क्षतिग्रस्त कम हुआ। लेकिन हम लोगों के पास खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो हमारी दीदी का निर्देश है उसके उपरांत हम कुछ भी नहीं करेंगे। सर, एक चूँकि यह स्थानीय मुद्दा है और सीपीएम के समय से कहा जा रहा है कि नॉर्थ हावड़ा में, हालांकि ये बहुत ही हिंदी बहुल क्षेत्र है, इसके रहने बावजूद भी एक भी यहाँ हिंदी मीडियम का नहीं कॉलेज है और ना कोई अदर इंग्लिश मीडियम का कोई बेहतरीन कॉलेज है। इसके लेके हमेशा मुद्दा उठा रहा, इलेक्शन भी इस पर लड़ा गया, परंतु अब तक ऐसा कोई सपोर्टिव या पॉजिटिव काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसके पहले तो इस मुद्दा पे इलेक्शन कभी लड़ा नहीं गया। लोगों ने मैंने प्लान बनाया कि करना है ये वो, लेकिन चूंकि ये हिंदी भाषाभाषी बेल्ट है और बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, यहाँ पे कॉलेज के लिए जगह निकालना ये थोड़ा समस्याजनक हो रहा है हमारे लोगों के लिए, हमारे पार्टी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो विधायक हैं गौतम चौधरी, उन्होंने एक जगह देखा है, उसका जो भी उनका काम है और जो भी उसके लिए उन्होंने सोचा है वो ज़रूर बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन हमारा प्लानिंग है कि उत्तर हावड़ा में एक महिला कॉलेज खुले हिंदी भाषाभाषी के लिए और उत्तर हावड़ा को कलकत्ता तक के लोग जाने कि इस कॉलेज से उत्तर हावड़ा का नाम और विख्यात हो। चूँकि आप 13 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट हैं, तो एक प्रेसिडेंट के तौर पर आपने किस किस क्षेत्रों में आपने काम किया और यहाँ के लोगों को किस किस रूप में अपने सहायता पहुँचाया या उनके सुख दुख में साथ देने का प्रयास किया? देखिए, बात ऐसा है कि मैं 12 साल से तृणमूल की राजनीति कर रहा हूँ, पद पे हूँ। मैं पहले यूथ का प्रेसिडेंट था, अभी मैं मदर का प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो 13 नंबर वार्ड में सबसे बड़ी बात है कि लोगों को तकलीफ़ होने की जो बात है, तो जनसंपर्क के माध्यम से किसी को कोई तकलीफ़ होता है तो हम लोग तत्पर सबसे पहले वहाँ खड़े होते हैं लोगों के सहयोग में। उसके बावजूद
हमारा जो एजेंडा है 13 नंबर वार्ड को लेकर के कि 13 नंबर वार्ड में कुछ इप टीजिंग के कांड हैं, कहीं कोई आपस में हिंदू मुस्लिम का बैर ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए हमारे मुसलमान भाई भी प्रिकॉशन लेते हैं, हिंदू भाई भी प्रिकॉशन लेते हैं, हम लोग आपस में मिल के रहते हैं। इसके उपरांत जो समाज का काम होता है कि समाज में कहाँ क्या तकलीफ़ है उसको दूर करना, उसके लिए हमेशा हम तत्पर हैं और हम उनके लिए हमेशा अटल खड़े रहते हैं। अच्छा, ये इलेक्शन के बाद देखा गया है कि जो आपका सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था बीजेपी, तो इलेक्शन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बहुत जगह जानलेवा भी हुआ है, बमबाजी भी हुआ है, मर्डर भी हुए हैं, ये विरोधियों का मानना है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़ के अलग स्टेट में पलायन भी कर रहे हैं। क्या ये कैसी राजनीति चल रही है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर हावड़ा का बासिंदा हूँ। उत्तर हावड़ा में तो अभी तक मेरे नज़र में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिनके ऊपर अत्याचार हुआ हो या जो उत्तर हावड़ा छोड़ के भाग रहे हों। मैं एक राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखता हूँ, लेकिन बीजेपी भी करने वाले भी कुछ लोग हैं जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। उनके तरफ से आप कभी भी कोई टिप्पणी ले लीजिए कि तृणमूल सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो। हमारे जो विधायक हैं वो दीदी का सिद्धांत मानते हैं और दीदी के सिद्धांत पे चलते हैं, और हमारी दीदी का एक ही सिद्धांत है, बदला चाहिए ना बदौल चाहिए। तो जिस नेत्री का सिद्धांत इतना बड़ा हो उसके राज्य में ये सब होना मुझे तो समझ में नहीं आता। बाकी आप मीडिया वाले हैं तो आप देखिए, कहीं कुछ होता है तो ज़रूर उसके खिलाफ। चलिए, आज 5 जून है, चूँकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ऐसे क्षेत्र में आप अपने हावड़ा क्षेत्र को 13 नंबर वार्ड को कितना हरा भरा रखना चाहेंगे, और ये क्या अपने क्षेत्र के लोगों को इस दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सुबह सुबह गया था, मैं चमड़िया रोड में पौधा रोपारण करके आ रहा हूँ। सबसे बड़ा बात है कि एक दिन मेरा जो सोच है कि आप एक दिन किसी चीज़ को इनिशिएटिव लीजिएगा, आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो हम आज करेंगे और फिर सो जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आज जो पेड़ हम रोपेंगे उसकी देखभाल करने का दायित्व भी हमारा है। तो ये इनिशिएटिव जो है ये लोगों को 365 दिन लेना पड़ेगा, तभी आपका वार्ड जो है या आपका क्षेत्र जो है वो हरा भरा रहेगा और लोग संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हरियाली से संतुष्टि का एक बहुत बड़ा ताल्लुकात है। तो उसके लिए 365 दिन मेहनत करना चाहिए। आज का दिन कोई स्पेशल मेरे लिए नहीं है। अगर आप समाज के अच्छे के लिए सोचेंगे तो 365 दिन सोचना आपका कर्तव्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे आशीष शर्मा जो टीएमसी के युवा नेता हैं और बहुत सक्रिय भी हैं अपने क्षेत्र में। तो ये मेरा इंटरव्यू कैसा लगा, और इस इंटरव्यू को देखें और शेयर करें, लाइक करें।